बाबा नंद सिंह जी। जन्म साखी बाबा नंद सिंह जी की। सुनत कमावत। सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनकर कमाना भी है। सुनती तो बड़ी दुनिया है। बाबा नंद सिंह जी के पास कितने भृंगम रहते थे। बाबा जी के वचन तो सभी सुनते होंगे, पर वचनों को मानने वाले कितने सामने आए हैं कौन नहीं जानता। इसलिए सुनना कमावत। फिर क्या प्राप्त होगा? साहिब कहते हैं, सुनत कमावत होत उधार। सिर्फ अपने ही भला होगा या सिर्फ अपना ही उद्धार होगा, फिर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे किसी के घर रत्नों बराबर पदार्थ हो या इतना धन हो, वह तो चाहे सारी उम्र काम न करे बैठकर खा सकता है, बल्कि आप अकेले ही नहीं अपनी कुल को भी खिला सकते हैं। और भी कोई ज़रूरतमंद हो, कोई भाई बहन, उसकी भी रोटी का साधन बना सकते हैं। पर जिसके पास महापुरुषों के कीमती वचन हो, वह फिर केवल आप ही नहीं, तैरना अनेकों को पार लगा देता है, क्योंकि उनकी कीमत ही इतनी है। साहिब कहते हैं, सुनत कमावत होत उधार। आप तरे लोक निस्तरा। आप भी तरते हैं और तारनहार बन जाते हैं। इसलिए धन बाबा नंद सिंह जी के वचन सुनो, पढ़ो और अमल करो। सतगुरु बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे। संसार में जो कोई वस्तु स्थिर है तो केवल वचन है। जैसे एक फूल है और कोई उस फूल को हमेशा रखना चाहे तो नहीं रख सकता, पर फूल की खुशबू रखी जा सकती है। जैसे इत्र के रूप में, सेंट के रूप में जितना समय मर्जी रख सकते हो। इसी तरह जो महापुरुष या गुरु शरीर में आया है, वह निरंकार की बनाई मर्यादा अनुसार शरीर में आता है और मर्यादा अनुसार ही जाता है। निरंकार की चलाई मर्यादा को भंग नहीं करता। एक फूल की तरह शरीर भी एक हार है, और वह भी शरीर की तरह संसार में हमेशा की तरह नहीं रहता। पर महापुरुष की भी एक खुशबू है जो सदा रखी जा सकती है। वे है महापुरुषों के वचन, और वचनों की खुशबू रहती दुनिया तक रह सकती है। यह बात अलग है कोई उस खुशबू को प्राप्त कर सके या नहीं, यह उसकी मर्जी है। पर महापुरुषों के वचन सभी के लिए साझ है। परताई साखी महामू पुरख बोलो दे, साजी सगल जहाने। महापुरुष के वचन चाहे वह किसी एक को संबोधन करके कहे, पर सब के लिए साझे होते हैं, जिसकी मर्जी ग्रहण कर ले। माई सती 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 हर सती 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 साधा। बचन गुरु जो पूरे कहियो, मैं छकी गटर बाधा। गुरु का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लवे, बाही ना सके जाले। गुरु का वचन सेवक के साथ निभता है, मानी डूबो नहीं सकता। चार चोरी नहीं कर सकता, अलग जल नहीं सकती, और संसार में वह मनुष्य चानर मुनारा बना है, जिससे अपने गुरु का हुक्म माना है। इतिहास गवाह है कि 7वें पातशाह के बाग में सैर करते कुत्ते के साथ अंड कर फूल गिर पड़ा, तो 6ठे पातशाह ने इतना वचन किया कि कुत्ते को संभाल कर चला करो। सद्वचन किया और ऐसे वचन पाले। बाद तो जब गद्दी के मालिक बन गए, फिर भी जब कभी वह कुर्ता पहनते थे
तो पकड़कर ही चलते थे। गुरु के वचन प्रत्यक्ष वही मानते हैं जो समझते हैं कि गुरु मेरा संग सदा है नाले। जैसे एक सिपाही है, वह चौक में खड़ा होकर अपना एक हाथ दिखाकर मोटर कारें को रोकता है। उनमें बड़े धनी अमीर अफसर भी होते हैं, पर वे भी उसके इशारे पर झट रुक जाते हैं। चाहे वह सिपाही यह भी जानता है कि मैं 150 रुपए का नौकर हूँ और ये लोग 50-50 हजार रुपए एक दिन का कमाने वाले लोग हैं, पर मैं इनको इशारे पर रोकता हूँ। पर वह बेफिक्र है क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे सारी पुलिस है, सारी सरकार है, अदालतें भी है। मैं इनका कानून अनुसार पकड़कर साझा भी दिला सकता हूँ, इसलिए वह बेफिक्र रहता है। इसी तरह जो गुरु का सिख है, वह भी किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसके पीछे गुरु नानक पातशाह कलगीधर पातशाह की सारी शक्तियाँ हैं। गुरु मेरे सदा अंग संग है, इसलिए किसी की परवाह नहीं करता है। जाका कहिया दरग चले, सो किया को नदरी ले आवे तले। पाई गए जब ते तुमरे, तब ते को आक तरे नहीं आनियो। जाके भगत अंध में, जाके भगत को नहीं खे। जाके भगत को नहीं भय, जाके भगत को सदा जय। ये गुण उसमें होता है जो गुरु से भय खाता है, और गुरु से भय वह खाता है जो गुरु को हमेशा अंग संग समझता है। अंग संग वही समझता है जो उसका वचन मानता है। जिसने भी वचन माना है उसका बेड़ा पार हुआ है। अनेकों कथाएं हैं, जैसे भूमिया चोर की कथा बहुत प्रचलित है। भूमिया ने धन गुरु नानक पातशाह के वचन को मान लिया तो वह चोर नहीं, संत बन गया। इस पुस्तक में धन धन बाबा नंद सिंह जी और बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन दर्ज है। यहाँ एक विचार कर ले, क्योंकि कईयों ने शंकाएं करनी है और कईयों ने निंदा करनी है। जिस बात को लेकर शंक या निंदा करनी है और इसी पर जो उत्तर देना है वह हम पहले ही देते हैं, ताकि कोई शंका करे ही ना। कईयों ने हमारी इस बात पर किंतु परंतु करनी है कि आपने बानी के उदाहरण दी है। वह कहते हैं कि संत कोई है ही नहीं, संत तो केवल गुरु नानक पातशाह या 10 पातशाह ही हुए हैं। फिर संतों के वचनों को आप गुरु के वचनों के बराबर तुलना दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? पहली तो बात है कि जो लोग यह बात कहते हैं कि देह वाले को संत कहना ही गलत है, देह को संत कहना पाप है, इसका उत्तर ऐसा है, वे गुरुबानी के रस में बहुत दूर है। जैसे साहिब कहते हैं, करी दंडोत पुण्य वड्डा है। साधु को नमस्कार करनी बड़े पुण्य की निशानी है, पर अगर दंडवत करना है भाव जो धरती पर सार बीच जाना, उसको दंडवत कहते हैं। दंडवत करनी यह उससे भी बड़ी पुण्य की निशानी है, पर यह गुरुमुखों की देन है। पर जो निंदा करते हैं इनके बारे साहिब पहले ही जानते थे, तभी तो पहले ही वचन कर दिया, सकत हर रस साध न जानी। जो निंदा लोग हैं उनको नाम बानी का रस नहीं आया, क्योंकि 3 अंतर हो में खंडा है।
उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, पर वे यह नहीं जानते कि यह अहंकार हमें तंग कर रहा है और दरगाह को जाते भी करेगा। साहिब कहते हैं, जीव जित जियो जियो चल ही चुबे, दुख पावई जम काल सहही सिर डंडा है। उनके अंदर यह अहंकार का कांटा है। जब उनको लोक परलोक में यमों का डंडा लगेगा तो फिर पछताएंगे, और अब वे निंदा कर रहे हैं। संत की झूल में और आम झूले में अंतर नहीं है। धूल तो धूल ही है। फिर संत की धूल की इतनी बड़ाई गुरु ग्रंथ साहब जी में क्यों लिखी है? इसका कारण कोई आत्मक रमच या झलक जरूरी है। किसी के पाँव पर हार किसी के पाँव पर हार मानकर या डर कर सिर रख देना बात और है, पर अगर प्यार भावना से संत के चरणों में सिर रखेंगे तो सभी डर समाप्त हो जाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने अपनी कविता में इस अंतिम रस की तरफ इशारा किया है। अगर कुछ आसन होता मजा के जिबा साई से, तो संगे अस्तीन काबा जा मिलता जबीनों से। भाव, अगर काबे की दहलीज को उस स्वाद या रस का पता लग जाता तो उस पर सिर रखने वाले श्रद्धालु को आता है तो वह पत्थर दहलीज वाली अपनी हस्ती को त्याग कर श्रद्धालुओं का माथा जा बनती, क्योंकि पत्थर की दहलीज पत्थर ही रहती है, पर सार स्वाद उस पर नम्रता से झुकने वाले माथे ही ले जाती है। सो ये चूच ज्ञान नाम के रस वही कहते हैं। देह वाले को संत कहना ही पाप है। देह वाले को ज़्यादा से ज़्यादा भाई कहा करो, पर इनकी सुनत कौन है? जैसे कहा, इस जैसे एक चुच ज्ञानी तो क्या, चाहे लाखों चुंज ज्ञानी शोर मचा ले, पर फिर संतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ना। संत और सिख को अलग अलग क्यों किया जाता है? यह सिख की जड़ में दराती है। विरोध को पता है कि जितना प्रचार संतों ने सिखों का किया है, और सिख को गुरु से संत जोड़ सकते हैं और कोई नहीं। साहिब कहते हैं, जोड़न हार संत नानक, पधार पधारो। सो गुरु सिखो, गुरु बानी के उलट ना बोलो और ना ही सुनो। जब गुरु बानी ने ही मोहर लगा दी है कि संत की पदवी है, तो बताओ फिर और कौन पैदा हुआ है संत की पदवी खत्म करने वाला? कलगीधर पातशाह ने कहा है, मैं आया हूँ संतों की रक्षा करने के लिए। धर्म चलावन संत उबारण। जो लोग गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव जी को संत कहते हैं, क्या वे इस बात का उत्तर दे सकते हैं कि क्या गुरु गोबिंद सिंह पातशाह गुरु नानक को या गुरु अंगद देव जी को उबारने के लिए आए थे? गुरु नानक या गुरु अंगद देव जी की रक्षा गुरु गोबिंद सिंह जी ने करनी थी? ओ भाई, कोई मनमति की बात छोड़कर गुरुमति की बात कर लो। संत शब्दों के बारे जो प्रचार चल रहा है, यह बहुत बड़ी साजिश है कि संत और सिख को आपस में अलग थलग कर दो। बस सिख खत्म। जो प्रचार संतों ने किया है, एक एक संत ने लाखों लाखों लोगों को अमृत प्रचार करके गुरु के साथ जोड़ दिया है। यह कमेटी वाले भी अपना रिकॉर्ड निकालने कर दिखाए। एक संत का मुकाबला नहीं कर सकते, और यह जितने भी गुरुद्वारे बने हैं, सब की सेवा संतों ने ही करवाई है। हाथ जोड़कर कहते थे, बाबियो
बनवा दो। और आप किसी ने भी गुरुद्वारे में एक ईंट तक नहीं लगवाई, बता दो। अगर कमरा ही बनवाया हो, या अब उस दरबार में ही साधु की निंदा होने लगी है, क्योंकि अब बन जो गए हैं, अब जरूरत नहीं संतों की। यह बात हम मानते हैं। सारे अकेली भी दूध के धुले नहीं, सारे संत भी दूध धुले नहीं हैं। पर ऐसे तो नहीं कि एक कीचड़ से सनी हुई भैंस पूंछ हिलाकर दूसरे पशुओं को भी गंदा करे। ऐसी बात नहीं है। संसार में कौन पैदा होगा संत बाबा उत्तर सिंह जी जैसा, कौन पैदा होगा संत महाराज संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा बिद्रवाले जैसा, कौन देख देगा संत ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहेब वाले की। निंदा तो जितनी मर्जी कर लो, पर संत की हस्ती को तो गुरुबानी ने भी स्वीकार किया है। यह बात अलग है कि हैनी विरले नहीं घने, फेल फकड़ संसार। पर तुझ इस बात में कोई शक नहीं। पर ऐसा नहीं कि साध असाध जाना नहीं, साध असाध की परख नहीं करनी। ऐसे ही वाद विवाद में पड़े रहते हैं। सो यह पहली शंका आपकी हल हो ही गई होगी। पता लग गया कि संत की हस्ती है। दूसरी शंका कि गुरु का वचन है या महापुरुषों का। जो पूर्ण महापुरुष का वचन है, यही ही गुरु का वचन है, क्योंकि गुरु बसत ही है महापुरुषों के हृदय के ऊपर। प्रभ जी बसे साध की रसना, वाहे गुरु महापुरुष की रसना ऊपर बसती है। संत रसना को उठा आप, टूटा हर रसे से मतिया। से गुरुमुखो बाबा नंद सिंह जी के वचन जो उन्होंने किसी रंग में किए, पत्थर पर लकीर हो गए। चाहे हस्ती किए या गुस्से में किए, जाकर किए, राह जाते किए, अनजाने में किए, या सिर हाथ रख कर किए, जैसे भी किए वे सत्य निकले। उनके कुछ वचने हम पढ़े। जो कोई ये समझे कि मैं बाबा जी के वचन लिख लूं या सुन लूं अनहोनी बात है। पर जितनी भी कोशिश हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर किसी एक भी वचन पर अमल हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। धन श्री धन 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 श्री गुरु नंद सिंह जी महाराज जी। वाहे गुरु। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज।